हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश डे। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फ्रेजेस देखने वाले हैं, फ्रेजेस फॉर स्पोकन इंग्लिश। जो फ्रेजेस हमें चाहे इंग्लिश कितना भी अच्छा आता है, ग्रामर आता है, मॉडल्स आते हैं, लेकिन जहाँ तक हमें ये फ्रेजेस याद नहीं होते, कहीं न कहीं हमें बोलने में दिक्कत आती है। तो आज हम ये वाले फ्रेजेस देखने वाले हैं, और वो भी हम पैसिव स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। कौन सा स्ट्रक्चर है इनका? पैसिव स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं। पैसिव स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, इस तरह की जो सेंटेंस है स्पेशली इनका पैसिव कैसे बनाएंगे। चलो हम पैसिव एक वर्ब लेते हैं, जैसे है स्कॉल्ड। स्कॉल्ड है, इसका जब पैसिव करना है तो है टू बी स्कॉल्डेड। टू बी स्कॉल्डेड, एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे बीइंग स्कॉल्डेड। टू बी स्कॉल्डेड और यहाँ पर बीइंग स्कॉल्डेड, दोनों तरीके सही है, दोनों तरह से बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जब ये फाउंड ऑफ आ जाता है, ऑफ आ जाए, यहाँ पर इस तरह से आता है तो हमें पता ही। इनके बाद क्या आता है, इनके बाद आती है V4 आता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब है यहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे, बीइंग का यूज़ करके और थर्ड फॉर्म का यूज़ करके स्ट्रक्चर्स बनाने वाले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। चलिए, हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड के बाद देखिए ऑफ आया। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनेगा, फॉन्ड ऑफ लगाना है, बीइंग लगाना है, जीरंड जो लगाया है, जो भी हमने आगे बताया था यहाँ पर कि जिस तरह से यहाँ पर बीइंग का यूज़ करना है। बीइंग लगाकर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? मुझे पिटे जाने का शौक नहीं है। नहीं है नेगेटिव सेंटेंस है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, मुझे शौक नहीं। किसका? बीइंग। देखो बीइंग, बीट यानी मारना है, यहाँ पर बीटन थर्ड फॉर्म इसका। यह है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बीइंग बीटन, मुझे मार खाने का शौक नहीं है, मुझे पिटे जाने का शौक नहीं। पीटने वाला कोई और व्यक्ति है, हम कोई क्रिया नहीं कर, हम पे क्रिया हो रही है, पैसिव वॉइस है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर है? पैसिव का स्ट्रक्चर है। क्लियर? चलिए अब कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे स्पोकन में हम इसका कैसे यूज़ करने, वाइडली यूज़ हो सकता है। देखिए, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, मुझे शौक नहीं है। मुझे शौक नहीं, किस चीज़ का शौक नहीं? बीइंग स्कॉल्डेड, डांटे जाने का मुझे शौक नहीं है। कोई मुझे डांटे वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे डांटे जाने का शौक नहीं है ना। ये सेंटेंस क्या है? मुझे डांटे जाने का कोई शौक नहीं है। क्या बनेगा? आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड, मुझे अपमानित किए जाने का कोई शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बीइंग इंसल्टेड। बीइंग इंसल्टेड, अपमानित किए जाने का, अपमानित होने का मुझे शौक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है मुझे ट्रॉल किए जाने का कोई शौक नहीं है। ट्रॉल किए जाए, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बीइंग ट्रॉल्ड। आप सोचेंगे ट्रॉल्ड क्या है? तो फेसबुक पे कहीं पे हम कोई पोस्ट लिखते हैं और लोग उस पर उसके अपोज में हम टिप्पणी करते हैं, ठीक, कमेंट करते हैं, तो उसे कहते हैं ट्रॉल करना किसी को। ठीक है, तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बीइंग ट्रॉल्ड, मैं ऐसी पोस्ट नहीं लिख सकता हूँ, मैं ऐसी पोस्ट नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बीइंग ट्रॉल्ड, मुझे ट्रॉल्ड होने का कोई शौक नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ ट्रॉल्ड हूँ। अच्छा, नेक्स्ट है मुझे सम्मानित किए जाने का कोई शौक नहीं है। कई लोगों को होता है मुझे सम्मान किया जाए, मुझे अवार्ड दिया जाए, तो बहुत लोग इससे खुश होते हैं। तो यहाँ पे इसका अपोजिट है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बीइंग अवॉर्डेड, मुझे अवॉर्डेड किया जाए उससे वो मुझे पसंद नहीं, मुझे। ठीक है, आप चाहें इसको नोट लगा के भी सेंटेंस बना सकते हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ बीइंग अवॉर्डेड, अवॉर्डेड किए जाने का मुझे बड़ा ही शौक है। ठीक है, चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे एक सेंटेंस है, मुझे बुलाए जाने का कोई शौक नहीं। मुझे बुलाए जाए, कोई मुझे बुलाए, उसका मुझे कोई शौक नहीं है। ठीक है, मेरे पे कोई क्रिया होने वाली पैसिव स्ट्रक्चर है। चलिए इसको आपको कमेंट बॉक्स में करना है। स्ट्रक्चर को मैंने पॉजिटिव में भी लिया, पॉजिटिव में भी हम इसका बना सकते हैं सेंटेंस। चलिए देखते हैं। फॉन्ड ऑफ लगाना, उसके बाद गेटिंग है, ये गेट है, ये पॉजिटिव है। गेटिंग एंड ऑब्जेक्ट लगाना है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जो इस पर क्रिया होने वाली, ठीक है, इसमें जिस पर क्रिया होने वाली ऑब्जेक्ट का भी यहाँ पे नाम। मुझे तुम्हारा अपमान कराने का, यानी अपमान किसका होने वाला है? तुम्हारा अपमान, है ना। तो मुझे तुम्हारा अपमान कराने का शौक नहीं है, तुम्हारा अपमान होने वाला है, कोई दूसरा व्यक्ति करेगा ना, और मैं करवाऊंगी, तो मुझे करवाने का शौक नहीं, ऐसा है। तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, ठीक है। उसके बाद लगाना गेटिंग यू इंसल्टेड, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ
आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गेटिंग यू इंसल्टेड, तुम्हारा अपमान किया जाए, तुम अपमानित हो जाओ, उसमें मुझे कोई शौक नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गेटिंग यू इंसल्ट, फॉन्ड ऑफ, उसके बाद गेटिंग लगाना। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गेटिंग, क्या किस अवस्था में उसको प्राप्त करना है, हितेश कॉपी, हितेश को कॉपी कराने में मुझे कोई शौक नहीं है। अच्छा, यहाँ पे है यू कॉल, तुम्हें बुलवाने के लिए मुझे कोई शौक नहीं है। रितु को फेल कराने में मुझे कोई शौक नहीं। यहाँ पे देख लिए हितेश को कॉपी करवाने का, तो हितेश को आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गेटिंग हितेश कॉपीड, हितेश को कॉपी करवाने का मुझे शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गेटिंग यू कॉल, तुम्हें बुलवाने का, तुम्हें बुलाने का मुझे कोई शौक नहीं है। ठीक है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गेटिंग रितु फेल, रितु को फेल करवाने का, मैं तो नहीं करूँगी फेल, पर रितु को फेल करवाने का मुझे कोई शौक नहीं। यहाँ पे तुम्हें बुलवाने का मुझे कोई शौक नहीं है। ठीक है, चलिए इसका ये है मुझे सनी की शादी करवाने का, मुझे सनी की शादी करवाने का कोई शौक नहीं है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हो गया। सेकेंड हमारा स्ट्रक्चर है टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ का अर्थ होता है थक गया। ठीक है, थक जाना ये होता है मीनिंग में। स्ट्रक्चर में हम बनाएंगे टायर ऑफ, जिसमें ऑफ लग रहा है पीछे, टायर ऑफ, यहाँ पे बीइंग लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। मैं उपेक्षित होकर थक गया हूँ, थक गया हूँ, मैं उपेक्षित होके, यानी मुझे क्या कहते हैं वो, यानी मुझे कंसीडर ही ना किया जाए, मुझे कोई वैल्यू ना की जाए, ऐसी स्थिति में मैं उपेक्षित होकर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ, ये तो आना ही है, आई एम टायर्ड, जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ था उसी तरह यहाँ पे आई एम टायर्ड ऑफ, मैं थक गया हूँ किस चीज़ से, बीइंग इग्नोर, इग्नोर हो के थक गया, बीइंग इग्नोर, यानी ये स्थिति है, ये हम पर हुई है, किसी ने हम पर की है। बीइंग इग्नोर पैसिव वॉइस है, आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग इग्नोर्ड, इग्नोर हो के मैं थक गया हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ, मैं थक गया हूँ, है ना, से मांगे जाने के कारण मैं थक गया हूँ। तो आई एम टायर्ड ऑफ, मैं पैसे मांगे जाने पे, कोई मांगेगा, किसी के पैसे मांगे जाने पे, आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग आस्क्ड मनी, आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग आस्क्ड मनी, कोई पैसे मांगेगा, है ना। पैसिव स्ट्रक्चर है, मांगने की कोई क्रिया कोई और व्यक्ति करने वाला है ना। तो आई एम पैसे मांगे जाने के, आई एम टायर्ड ऑफ, मैं थक गया हूँ किससे, बीइंग आस्क्ड मनी, पैसे मांगे जाने से मैं थक गया हूँ। ठीक है, चिढ़ाए जाने के कारण मैं थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग टीज्ड, बीइंग टीज्ड, चिढ़ाए जाने के कारण मैं थक गया हूँ। अब ये वाला निशाना बनाए जाने के कारण मैं थक गया हूँ, इसको आपको कमेंट में करना है। निशाना बनाए जाने के लिए आएगा टारगेटेड, टारगेटेड। ठीक है, थर्ड फॉर्म लेना है, ये टारगेटेड थर्ड फॉर्म है, और बीइंग टारगेटेड बहुत इजी आप बनाएंगे, आ रहा होगा आप बना सकते हैं, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, अब इसी टायर्ड ऑफ को हम पॉजिटिव में ले लेते हैं, गेटिंग वाले में, पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, इसमें टायर्ड ऑफ गेटिंग लगाना है, एंड ऑब्जेक्ट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं उसे पिटवा कर थक गया, उसे पिटवा कर यानी मैंने उसे खुद नहीं पिटा है, किसी और से। ठीक है, पैसिव स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखें, आई एम टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ गेटिंग लगाना, आई एम टायर्ड ऑफ गेटिंग हिम बिटन, आई एम टायर्ड ऑफ गेटिंग हिम बिटन, एक जैसा ही स्ट्रक्चर है, समझने का है। ठीक है, आई एम टायर्ड ऑफ गेटिंग हिम बिटन, ठीक है, कि मैं उसे पिटवा के थक गया हूँ, या मैं उसे पिटवा कर थक गया हूँ, एक ही बात है, दो बार आप हिंदी में कैसे भी बोल सकते हैं, इंग्लिश तो इस तरह से होगी। आई एम टायर्ड ऑफ गेटिंग, अभी यहाँ पे देखना, आई एम टायर्ड ऑफ गेटिंग लता को समझा किसी के थ्रू समझा के थक गई, मैंने नहीं समझाया है, पर किसी की द्वारा मैंने उसको समझाया है और समझा के थे। आई एम टायर्ड ऑफ गेटिंग लता, टायर्ड, गेटिंग लता अंडरस्टूड, टायर्ड ऑफ गेटिंग हिम स्कॉल्डेड, उसे डांट के मैं थक गया हूँ। ठीक है, डांटे जाके, गेटिंग हिम स्कॉल्डेड, उसको स्कॉल्डिंग कर के मैं थक गया हूँ। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो कमेंट जरूर करना। थर्ड है अपना अफ्रेड, अफ्रेड ऑफ का अर्थ होता है डरना, अफ्रेड ऑफ डरना, अफ्रेड ऑफ, और यहाँ पर उसके साथ लगाना बीइंग एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। मुझे जांचे परखे जाने से डर लगता है ना, कोई मुझे जज करे, मेरे बारे में पूरा ऑब्जर्व करे, तो मुझे उन चीज़ों से डर लगता है। ठीक है, क्लियर, तो लिखेंगे सबसे पहले आई एम अफ्रेड ऑफ, आई एम अफ्रेड ऑफ, फिर क्या है, मैं किस चीज़ से डर, बीइंग जज्ड, मुझे जज किया जाए,
बीइंग जज, आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग स्टेयर, स्टेयर यानी ताकना, ताके जाने पर, लोग मुझे बीइंग स्टेयर यानी ताके जाने पर मुझे डर लगता है, ठीक है। आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड, डांटे जाने का मुझे डर है, ठीक है, डांटे जाने का मुझे डर है। चले उसके अगला स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। नंबर 4 है फॉर फियर ऑफ, के डर के कारण। अब यहाँ पे फॉर फियर इसमें भी आ रहा है, आगे लगाना फॉर फियर ऑफ, के डर के कारण, बीइंग लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड यहाँ पे कोई भी अपना सेंटेंस हो सकता है। थोड़ा सा ऊपर वाले से अलग है बिल्कुल। देखते हैं, रिजेक्ट किए जाने के डर से, है ना, कोई चीज़ रिजेक्ट किए जाने के डर से मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, ठीक है। तो हम लिखेंगे फॉर फियर ऑफ के लिए, ना, ठीक है, फॉर फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड, रिजेक्टेड हुए जाने के डर से, बीइंग रिजेक्टेड, रिजेक्ट होने के डर से, ठीक है। आई डिडंट फेस द इंटरव्यू, मैंने इंटरव्यू फेस नहीं किया, ओके। फॉर फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड, रिजेक्ट किए जाने के डर से, आई डिडंट फेस द इंटरव्यू, मैंने इंटरव्यू फेस नहीं किया। फॉर फियर ऑफ बीइंग टीज्ड, चिढ़ाए जाने के डर से, चिढ़ाए जाने के डर से, आई डिडंट प्ले फुटबॉल, मैंने फुटबॉल चिढ़ाए जाने की वजह से नहीं खेला, क्योंकि मेरे पैर में प्रॉब्लम है और खेलूंगा लोग चिढ़ाएंगे। तो फॉर फियर ऑफ बीइंग टीज्ड, टीज्ड किए जाने के डर से, टीज्ड किए जाने के डर से, रिजेक्ट किए जाने के डर से, ठीक है। आई डिडंट प्ले फुटबॉल, यहाँ पे सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है। चलिए, फॉर फियर ऑफ बीइंग स्लेप्ड, पिटाई किए जा, थप्पड़ पड़ने के डर से, पिटाई किए जाने के डर से, ठीक है। आई लाइड, मैं झूठ बोला, थप्पड़ पड़े जाने के डर से मैं झूठ बोला। इसी का पॉजिटिव देख लेते हैं। चिढ़ाए जाने के डर से, चिढ़ाए जाने के डर से मैं स्कूल नहीं गया। फॉर फियर ऑफ गेटिंग टीज्ड, फॉर फियर ऑफ गेटिंग टीज्ड, आई डिडंट गो टू स्कूल, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई थर्ड व्यक्ति होता, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता, तो हम उसको ऑब्जेक्ट लेते, नहीं है तो नहीं लेना है, ठीक है। तो फॉर फियर ऑफ गेटिंग टीज्ड, चिढ़ाए जाने की वजह से आई डिडंट गो टू स्कूल। चलिए, तो फिर है यहाँ पे होमवर्क में है, पकड़े जाने के डर से मैं घर नहीं गया। पकड़े जाने के लिए हम क्या लिखेंगे, कैच का थर्ड फॉर्म, कैच है थर्ड फॉर्म कॉच, इसका यूज करके हमें सेंटेंस बनाना है, और ये आपको बनाना है कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। चलिए, तो 3 सेंटेंसेस मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए कमेंट में करने के लिए। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट है प्राउड ऑफ, ये 5th है। प्राउड ऑफ का अर्थ हुआ गर्व होना। इसका स्ट्रक्चर बनेगा प्राउड ऑफ, बीइंग एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। सम्मानित किए जाने पर मुझे गर्व है, सम्मानित किए जाने पर मुझे गर्व है, तो मुझे गर्व है उसके लिए लिखेंगे आई एम प्राउड ऑफ, और किस पे गर्व है, बीइंग रिस्पेक्टेड, सम्मानित किए जाने पर, ठीक है। मुझ पर मुझे कोई सम्मान करेगा, मैं नहीं करना, मैं कोई क्रिया नहीं कर रहा हूँ, नहीं पैसिव है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग रिस्पेक्टेड, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग रिस्पेक्टेड। मुझे नेक्स्ट है, तुम्हें अवार्ड दिए जाने पर मुझे गर्व है, तुम्हें अवार्ड दिया जाए, इसमें देखो किसी को अवार्ड दिया जा रहा है, उसमें मुझे गर्व हो रहा है, तो आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। किस चीज़ पर गर्व है, कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या मिला है, यू गेटिंग अवॉर्डेड, तुम गेटिंग अवॉर्डेड हुए हो, तुम अवॉर्डेड हुए हो, तुम्हें किसी ने अवार्ड दिया है ना। ये देने का ये काम कौन कर रहा है, और कोई व्यक्ति कर रहा है ना, इसे दे रहा है। तो आई एम प्राउड ऑफ यू गेटिंग अवॉर्डेड। क्लियर। चलिए, अगला स्ट्रक्चर हमारा देख लेते हैं, बिकॉज ऑफ। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लेने की कोशिश की, लेकिन एक वीडियो में बहुत सारे ये वर्ड है, इसके बाद जो ऑफ आते हैं, इस ऐसे फ्रेज हम बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते, ये बताया है आपको। आप अपने आप इसके हिसाब से बहुत सारे सेंटेंसेस और बहुत सारे, जब भी इस तरह का आता है ऑफ वाले, तो आप अपने आप भी इसका बना सकते हैं। बिकॉज ऑफ का अर्थ हुआ के कारण, के कारण इसका मीनिंग होगा के कारण। स्ट्रक्चर बनेगा बिकॉज ऑफ आएगा, उसके बाद हमें लगाना है बीइंग एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए, सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा देखते हैं। पिटे जाने के कारण मैंने उससे बात नहीं की। पिटे जाने के कारण, पिटा किसने, किसी और व्यक्ति ने पीटा है, और पिटे जाने के कारण मैंने उससे बात नहीं की, मुझे पिटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ बीइंग बिटन, बिकॉज ऑफ बीइंग बिटन, ध्यान दीजिए, बिकॉज ऑफ बीइंग बिटन आई डिडंट टॉक टू हिम। यहाँ पे सेंटेंस कोई भी हो सकता है, ये वाला सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है,
ठीक है, बिकॉज ऑफ बीइंग बिटन, पिटे जाने के कारण मैंने उससे बात नहीं की। नेक्स्ट है आमंत्रित किए जाने के कारण मैं वहाँ गया। आमंत्रित किए जाने के कारण, तो मुझे किसी ने आमंत्रित किया है, तो बिकॉज ऑफ बीइंग इन्वाइटेड, मैं क्या था, इन्वाइटेड था। बिकॉज ऑफ बीइंग इन्वाइटेड, बीइंग इन्वाइटेड होने के कारण आई वेंट देयर, मैं वहाँ पर गया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी था। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। ओके, बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ओके, बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।